बाबा ने सिंपल है, 5-6 ही है, 5-6 भी नहीं है, 5 है, 5। चलो फाइंड आउट करो। निश्चय बुद्धि की आज की मुरली के अकॉर्डिंग सब एक्यूरेट है। अच्छा, गीत है तूने रात गवाई सोय के, एक ही आया है पॉइंट अभी तक, एक भी नहीं आया बस। जो सब आपने बताए तो सारे बताने पड़ेंगे। अच्छा, गीत है रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। कौन जाए? पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यही आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से हंसती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस सीख कर नरक का विनाश करते। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वह सब रावण को सलाम करते, सिर्फ तुम हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवानुवाच शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है गीता में, परंतु बाकी सब गलत है। परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया। इतनी फेमस बुक, इतना मतलब एक जो रोल मॉडल है, इतना बेसिस है सारे धर्मों का है, सब कुछ इतना पावरफुल वो शास्त्र, और उसमें नाम किसी और का डाल दिया जाए। क्वेश्चन तो हो जाएगा ना। एक ऐसी बुक पब्लिश हो, लिखा प्रेसिडेंट ने पूरा, और फिर नाम किसी और का डाल दिया जाए। हाँ, पर फिर भी नाम तो चेंज किया। इन भगवान से लेकर तो फिर प्रेसिडेंट का नाम हो, और फिर किसी का भी नाम डाल दे, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही क्यों ना डाल दे। इसमें मेन फर्क इससे पड़ा कि वो निराकारी है, उसकी जगह साकारी का नाम डाल दिया। इससे ज्यादा फर्क पड़ा, नहीं तो इतना फर्क फिर भी नहीं पड़ता, केवल उसकी निराकार एक ही है। हाँ, यहाँ पर एग्जैक्टली। तो मतलब पोजीशन की बात होती है ना भाई। इतना एक होता है ऑर्डिनरी है भाई, इक्वल लेवल का है, मेरा नाम उसका नाम डाल दिया, किताब मैंने लिखी, वो तो चलो सेम लेवल है। लेकिन पोजीशन का भी फर्क हो, आकार का भी फर्क हो, और फिर दूसरा नाम डाल दो, तब तो कोई सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए ना, कि चलो इसलिए मैंने सोचा शायद आपने लिखी होगी, तो इसलिए मैटर करता है बाबा को। और उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, गड़बड़ हो गई ना फिर सारी। श्री कृष्ण भगवान वाच कर दिया तो फिर बहुत कुछ बातें, अच्छा श्री कृष्ण भी तो ऐसे करते थे, भगवान भी तो ऐसे करते थे, ये ले लिया ना। सबसे बड़ा ये है कि अगर शिव का ही होता तो निराकार की पूजा ही होती रहती ना फिर। हाँ, फिर उसका बहुत कुछ बातें होगी। तो वो बाबा कितना समझाते। प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य, यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नोंद है। सिर्फ सन्यासी है जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी है जरूर, परंतु कहते हम तो दुखी नहीं है। या तो कह देते शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती है, आत्मा सो परमात्मा है, वह कैसे दुखी होगी, यह उल्टा ज्ञान है।
अब है ही झूठखंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। बल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते आए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े। मतलब दुख ही बढ़ता ही गया ना। कल वो भाई थे ना जो आए थे, गेस्ट, बाबा का बच्चा ही है, तो उसने क्या कहा, मैं कितने समय से 9 साल से रामायण, 9 साल की एज से रामायण पढ़ रहे हो, परंतु अभी तक ये नहीं समझ में आया। और कितने पाप कर्म करते गए, रिलेशंस कितने खराब हो जाते हैं, चाहे रामायण, मतलब बहुत सारी बातें पढ़ रहे हैं, पर इसको डांटना, इसको करना, ईगो में रहना, ये करना, वो करना, वो सब चलता है। तो भ्रष्टाचार बढ़ता गया या कम हुआ? और बताया भी तो नहीं। अब भाई मैं आपको मुरली दे दूं, बहुत क्लियर है, अव्यक्त मुरली, और आपको कहूं पढ़ो और समझ जाओ और करो। इतना समझाने के बाद भी कितनी सारी बातें रोज खुलती है। तो फिर वो तो समझाया ही नहीं किसी ने, उनको भी किसी ने नहीं समझाया, वेंट ऑन। तो बाबा कहते इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है। पूरा गलत मीनिंग होता जाए, उसकी भी पेशेंस की लेवल देखो ना। इधर देख रहे हैं, इधर गलत हो रहा है, गलत है, जस्ट बिकॉज कि वो खुद आके नहीं समझा रहे, और गलत हो रहा है तो टॉलरेट कर रहे हैं ना बाबा। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े। इसलिए बाप का ही आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी है और सब एक्टर्स आ चुके, थोड़े आते भी रहते हैं, मेजोरिटी आए हुए हैं। अर्जुन अभी तो बहुत लोग दुखी होंगे, मेजोरिटी आ चुके हैं। इस तब मैं आता हूँ, उसको आना भी तब होता है। वैसे भी देखो चीफ गेस्ट होता है ना, क्या होता है वो, काफी आ चुके होते हैं ना, उसके बाद आता है, बीच में ही आता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। बाबा कहते हैं थोड़े 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 आते भी रहते, भगवान को याद करेंगे, भगवान की याद करेंगे। तुमको तो, अच्छा वो आते हैं भगवान को याद करते, तुमको तो क्या फर्क है हमको, भगवान खुद पढ़ाते हैं। कितना भाग्य है, वो तो याद करते भाई, ऐसे ऐसे वो खुद ही पढ़ाते हैं हमको। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप टीचर सदगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले, अब और किसके पास जाए। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार बाप की मत पर चलो, तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो। और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। वैसे भी मुरली सुनने के बाद और किसी श्रीमत की जरूरत होती है, किसी गुरु की मत पर चलने का है कोई ऐसा कि चलो थोड़ा उनको भी फॉलो कर ले? नहीं है ना ऐसा कोई। नहीं नहीं सोचे वो थोड़ा कन्वीनियंट है, ये थोड़ा टफ है, तो वो फॉलो कर लेते। थोड़ा जो यहाँ अच्छा लगता है वो यहाँ धारण कर लो, वो जो वहां अच्छा लगता है वो वहां धारण कर लो। दीदी अब तो इच्छा ही नहीं करती है, इच्छा संतुष्ट हो गए ना वहां सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी का छोटा सा पार्ट, हाँ राइट। तो बाबा कहते हैं बाप, तो बाप की श्रीमत पर चलो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, गुरु गुरु कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, गॉड फादर तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, नई दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में ही नहीं आता। फादर माना परमात्मा, परम पिता, फादर माना क्रिएटर। फादर कहते ही बच्चे की कनेक्शन आ जाता है, क्रिएटर। और किसका क्रिएटर? फादर बोलते ही
देखो चेयरमैन बोलो तो ठीक है कंपनी का, फादर बोलते ही क्रिएटर, किसका क्रिएटर? बच्चों का क्रिएटर। तो बाकी तो स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार, आत्मा भी निराकार है। तो ये मनुष्य को पता ही नहीं। तो बाबा स्वर्ग रचते हैं तो क्या रचते हैं? पूरी प्रकृति को एकदम सतो प्रधान बना देते हैं बाबा, एकदम प्रॉस्पेरिटी ला देते हैं बाबा, स्वर्ग रचते हैं बाबा, और साथ में देवी देवता बनाते हैं, सब करते हैं बाबा। सिर्फ बाबा आत्माओं के संस्कार को चेंज करते, बस, न प्रकृति को, न तो रचेता है तो किसका रचेता है? अब बोलो, कल्पना बन बोलेगी। रचेता है, क्रिएटर है, किसका क्रिएटर है? आत्माओं का। और क्लियर नहीं बताए? संस्कार का, आत्मा के संस्कारों का, श्रेष्ठ जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। आत्मा का भी नहीं क्रिएटर, प्रकृति को तो क्रिएट ही नहीं करता है, न चेंज करता है, सिर्फ आत्मा के संस्कारों को चेंज। इसलिए संकल्प से सृष्टि का फॉर्मूला है ना, और एक्चुअली में तो वो चेंज भी नहीं करते, वो तो ज्ञान देते हैं और हम चेंज करते हैं, उनसे योग लगा। मतलब वही, फिर ताकत उसके लिए बाबा जिम्मेदार। तो कितना बाबा को इजी हो गया वर्क, नहीं तो प्रकृति को भी चेंज करो, ये करो, इजी टास्क है। इसलिए हमारे लिए बहुत इजी, केवल संस्कारों को चेंज कर लो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। कल हमने डिस्कस किया ना शाम को कि ये करो, मतलब ये जो पाप कर्म के बाद कितना भुगतना पड़ता है, क्या क्या लेवल तक भुगतना पड़ता है, उससे तो अच्छा है खाली अभी पाप संकल्प चलाओ ही नहीं, संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प चलाओ। ये इजी है कि वो पाप कर्म 1-1 लाख का बिल आ जाए डॉक्टर का, ये इजी है ना, खुद ही चूज करो। तो बाबा कहते हैं रचयिता है ना, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार, आत्मा भी निराकार है। यह मनुष्य को पता ही नहीं है आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट है। ये बातें जब सुनते तो मनुष्य की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। देखो कितना बाबा हर शब्द में मतलब ये नहीं कि वो सब बातें समझ जाते हैं, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। 2 बार मुरली पढ़ेंगे ज्यादा समझेंगे, 3 बार मुरली पढ़ेंगे, मुरली जरूर पढ़ो, सुनने के बाद पढ़ना, या 2 बार सुन लो या 3 बार सुन लो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है, हाँ? और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं बच्चे खाते पीते मुझे याद करो, याद किया कल हर एक्टिविटी में, सहज कर दिया ना बाबा, एक्टिविटी में याद करो, जितनी याद कल की मुरली समर्थी शक्ति, जो हम कहते भगवान शक्ति दो, याद शक्ति, याद कमाई, याद मतलब साथ, बस। तो बाप के साथ लव भी है, याद से विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। कोई तो भल यहां बैठे है परंतु देखो भाई, सुन लो भाई, कोई यहाँ सामने बैठे है परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है कोई ऐसा? प्रेजेंट टेंस बोला है बाना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पदम भाई सब एक्यूरेट, एकदम यही बुद्धि है एकदम। किसकी बुद्धि, जो वीडियो ऑफ है उनकी बुद्धि कहाँ है? बाबा कहते हैं यहाँ बैठे, यहीं पर है जी।
हाँ भाई, हाथ नहीं दिखाया, जो वीडियो ऑफ है, एटलीस्ट हाथ दिखाओ तो पता चले बुद्धि यही है। एक बाप की तरह ही है पूरी दीदी। अच्छा, तो फिर वीडियो क्यों ऑफ किया? एकदम ऑन करके सुनो, एकदम एक्यूरेटली सुनो, एकदम एकदम स्टूडेंट ऑन लाइफ। होके ऑन करके सुनो। हम वीडियो ऑफ करके सुन रहे हैं ना। और एक्यूरेट स्टूडेंट लाइफ करो ना, ये भी हिम्मत चाहिए, हिम्मत है ना हर चीज में। तो बाबा कहते हैं बुद्धि बाहर चली जाती है, धारणा नहीं होती है, मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते। बाप कहते सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर मुझे याद करो। तो देखो सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना, पापों का बोझा कितना सारा इकट्ठा कर ले, एक एक संकल्प। उस दिन था ना परसों का वरदान, परसों उसके पहले फ्राइडे का वरदान था, कौन सा? अगर सुन भी लिया, बोल दिया, लेकिन व्यर्थ सुन भी लिया तो पाप का अंश। तो मैंने सोचा बोलना तो चलो बंद है, हम नहीं करेंगे। यूट्यूब है, ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, कुछ देखते रहे, सुन रहे हैं ना, तो पाप का अंश शुरू हो जाएगा। व्यर्थ, वो भी व्यर्थ। वो एक्टर के लाइफ में क्या हो रहा है, यूट्यूब चालू करो, आजकल आ जाता है। पाप का अंश होगा उस वरदान के अकॉर्डिंग। कितने अंश जमा कर लिए फिर तो। फिर कहता है 3 घंटे फिल्म देखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना। किसी ने पूछा 3 घंटे फिल्म देखना, 1 मिनट का व्यर्थ और 3 घंटे फिल्म देख। इधर दे दो, अभी दिखाऊंगी। तो बाबा कहते हैं 24 घंटे बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती, मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते। तो बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर मुझे याद करो, तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो, याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें भी बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्मयोगी। 8 घंटे के रोज रोज बाबा के नहीं हो, बुद्धि उधर चली जाती है ना। चलता रहता है ना, कैसे भी याद, एनीथिंग, चाहे वो सोमान का हो, कुछ भी हो, याद है ना। मतलब देखो ये लगन और एक अपनी फोकस, दृढ़ता की बात है कि नहीं अभी तो मुझे पूरे टाइम याद करना है, चलो अभी से स्टार्ट करो। अब से लेकर मुरली 8:30 बजे तक हम सुनेंगे ना, बाबा मुरली सुना रहे, सामने बाबा कोई मर्च, बस इतना ही करना है कि सब बाबा की किरणें आ रही, बाबा ही सुना रहे। हाँ कोई बात नहीं ना, बोल कौन रहा है। हाँ तो अच्छा है ना, तो बहुत इजी है। तो ऐसे करो, बाबा कहते सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। वैसे बहुत बेनिफिट है इसमें, कई सारे काम 2-3 दिन हम सोच रहे थे ना ये पुरुषार्थ करना है, तो होमवर्क कर रहे थे, तो नहीं तो मतलब बाबा को नहीं बोलते, करते रहते हैं। अब जब बाबा को याद साथ में है तो बाबा ये कर लो ना, बाबा ये, तो वो काम जल्दी हो गया। 2 महीने से पेंडिंग पड़ा, 1 महीने से पेंडिंग पड़ा था, मतलब तरीका मिल गया कि हाँ ऐसे करो, एकदम राइट, और वो ठीक हो गया। तो मैंने, और फिर हम इजीली अकाउंट बाबा को दे सकते हैं, बाबा देखो आपके कारण हुआ। जब याद से होगा ना तो हमको ऑटोमेटिक करण करावन हर वाली की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक
कैसे सभी को कैसे फील होता है ऐसे? दीपिका बहन किया प्रोग्राम में किया बाबा को करण करावनहार कौन? बाबा। बाबा करा रहा है, बाबा बैठा है। तो 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्मयोगी। बाबा कहते सब कुछ करते मेरे सिमरण में रहो, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई है, जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु लास्ट में बहुत बड़े बड़े आएंगे, परंतु टू लेट। जब पुरुषार्थ का भी मार्जिन नहीं है, वो है टू लेट का बोर्ड। अभी तो सिर्फ लेट का बोर्ड है। तुम्हारे में भी जो बहुत बहुत है, जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते। ऐसे बहुत है जो कहते शिव बाबा इनमें आते हैं, यह बात हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठती। शिव बाबा भगवान इनके तन में आए, ये बुद्धि में ही नहीं बैठती। तो कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते ही नहीं है। कितने थे ना ऐसे, तो बाबा ने कितना बताया ना, बॉम्बे में बाबा गए, फिर किसी को ऐसा हुआ तो बाबा सामने है और उसको बिंदु, ज्योतिर्बिंदु दिखाई दिया। ऐसे मधुबन में गए तो उसको इस तरह से बिंदु नीचे आता हुआ दिखाई दिया। एक बहन बहुत पहले की दिल्ली में कोर्स करा रही थी, वो भाई माने ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। और उसको एकदम उसी समय जैसे बाबा ब्रह्मा बाप का साक्षात्कार और बिंदु ने बोला मैं करा रहा हूँ, ये ज्ञान मेरा है। दिल्ली के शायद रजौरी गार्डन का कोई ऐसा था। तो निश्चय है ना पक्का सबको 100% फुल। वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत है जो कहते शिव बाबा इनमें आते हैं। कोई शक्ति है, गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया। फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाप कहते कितनी भूल कर दी। बाकी शास्त्रों में आए मुझे प्रॉब्लम, मतलब मुझे परवाह नहीं है, गीता में नहीं आना चाहिए। मैंने भी कृष्ण को तो सब जानते हैं। अच्छा, तुम्हारी राजधानी बन रही है, तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो। वहीं की वहीं रही, द्वापर युग से ना। अभी तो फिर अब तो प्रूव करेगा ना, वो तो गया, वो तो ड्रामा अनुसार। हाँ, अभी तो एटलीस्ट हम बच्चे तो मान ले कि भाई हाँ गीता का भगवान, हम में तो कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है। किसी को है क्वेश्चन? शारदा बहन, सुमन बहन, बिल्कुल। बाकी और न माने चलो, जैसे मेरे फादर की जो नाम है, सब जगह दूसरे चाचा का नाम डाल दिया, पर बच्चे तो मान ले कि भाई नहीं नहीं ये कंपनी, ये बुक मेरे फादर ने लिखी। अब उसके बच्चे तो मान ले, उतना ही काफी है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर। तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ता बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। ततत्वम, तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वो फिर देखो दूसरों को पढ़ाएंगे। होशियार हो गया, पुराने रेडी हो जाओ कोर्स कराने, क्योंकि जरूरत है। क्या स्माइल कर रहे हो आप लोग? हाँ, आ रहे हैं लोग भी, बहन मैं भी जा रही हूँ, फिर वो बहन भी अकेली है। तो बाबा कहते जो पढ़कर होशियार हो जाते वो फिर दूसरों को पढ़ाएंगे। फिर कोर्स ऐसा नहीं, हम मुरली नहीं आएंगे कोर्स कराने के लिए आ जाएंगे, इसको पढ़ाई नहीं करेंगे। वो फिर ऐसा कोई पढ़ाई पढ़ने नहीं आएंगे, पढ़ाने आएंगे, दोनों आए। ये होता है ना सेवा। तो पंडित बन जाते,
जो पढ़कर होशियार हो जाते वो फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते, मतलब राइट सेंस का पंडित सुनाने लग जाएंगे। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते, जबान मीठी है। आजकल स्कूलों में भी ये दूसरों की बात है, गीता पढ़ाते हैं जो फिर पढ़कर होशियार हो जाते हैं, पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते, जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सोचते थे कि केवल अच्छी बात सुनने से इतने लोग इम्प्रेस होते, आकर्षित होते, तो वो अच्छी बात धारण करने से फिर तो पूछो मत, फिर तो बहुत हो जाएगा। बोल ही तो रहे ना श्लोक को कंठस्थ करके, तो जबान मीठी है, मिलता कुछ भी नहीं, तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती, बाप को सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, अभी तुम राजा ही ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते अमर भव, वरदान, जीते रहो। जीते रहो का मीनिंग है सदैव ब्राह्मण बच्चे बने रहो। हाँ, तो जीते हैं ना, जिंदा है ना, कोई गया तो नहीं, कोई कोई मरा तो नहीं। भाई आप अपने अपने स्टूडेंट्स को देख लो। दमयंती बहन, क्या रिजल्ट है 12 बजे की? सब जिंदे हैं, सब अच्छे खासे ताजे मोटे ताजे हो रहे हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं फलाना मर गया, बाप कहते हैं अमर भव, जीते रहो। सत्युग में तुमको काल नहीं खाएगा, यहाँ वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियां आदि लगा दी है। महाकालेश्वर में जनरली आप देखेंगे, ये मैंने भी नोट किया, जितने भी ज्यादातर शिवलिंग है ना, उसमें ना झंडियां वो लगाते हैं मंदिरों के चारों तरफ, ऑरेंज कलर की होती है वो ना, ऐसे सिर्फ शिवलिंग के मंदिर में। बाकी श्री कृष्ण के और किसी के मंदिर में झंडियां नहीं लगती, हनुमान जी में लगती है, हाँ एक है, पर और ज्यादा शिवलिंग में तो ज्यादातर लगती है। महावीर, पर शिवलिंग के इसमें तो लगती है, वो ऑरेंज कलर की होती है, ऐसे करके ऐसे होती है, देखा है? क्यों बोलो, क्यों मनोज भाई बोलो। कनेक्ट संगम युग से कनेक्ट करो। ऑरेंज कलर पवित्रता का क्योंकि प्रतीक है, इसलिए लगती है। कलर तो चलो ठीक है, झंडिया, हाँ, उड़ने का प्रतीक बाबा है। के प्रोग्राम्स होते हैं ना, जब बाबा आते हैं बताने का, झंडे मैसेज लहराते, देना कि बाबा आ गया है। शिव बाबा के समय तो झंडे लहराते, तो ये यादगार मुझे लगता है, मैंने ऐसे ही कनेक्ट किया, यही यादगार कि शिव के मंदिर में झंडियां लगते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अवतार का झंडे लहराते हैं, झंडे वाला कंसेप्ट है ना हमारा, तो ये परिपाटी फिर चलते हैं। हाँ हाँ होते, कई जगह होते, हाँ होते, मतलब वो अलग टाइप का होता है, पर झंडियां होते हैं झंडी। तो उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडी आदि लगा दी है। महाकाल का भी मंदिर है, ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं पत्थर सोना। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था सतयुग में। ये KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स जो कर्नाटक के पास है, उसमें क्या था,
रॉक्स में वो नदी के नीचे रॉक्स है और वो रॉक में सोना, वो एक पैच सोना था, ऐसे इसकी हिस्ट्री अब तो नहीं। फिर उसको पूरा उखाड़ते थे और उसको पीसते हैं और उसमें से फिर सोना अलग करते। अभी भी सोना वही निकाला जाता है। हाँ, सोने की वही खान है बेंगलोर, इधर कर्नाटका में। पर अभी आजकल अब तो खत्म हो गया, अब तो है नहीं। कोलार गोल्ड फील्ड्स, KGF गोल्ड माइंस कोलार के। अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है, खानियां ही सब खाली हो गई। स्वर्ग में अब जीरो, और स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं। अब ये तो उन दिनों की बात है जब वीडियोस आदि कुछ थे ही नहीं, तो उस समय जो कोर्स आदि करते थे उनके लिए तो क्या था, फिर भी निश्चय हो जाता था बाबा हम आपके। बस ये वीडियो था साक्षात्कार वाला वो वीडियो बाबा का ऑन रहता था। हाँ साकार, उन दिनों थोड़ी ऐसे जैसे हम लोग दादी से मिलते थे तो हमको थोड़ी उस तरह होता था जैसे आज होता है ना। आप लोगों को कैजुअली मिल लिए, दादी बाजू में बैठती थी, सब्जियां काटती थी हमारे साथ ऐसा ही होता है। खानियां सब खाली हो गई। ऐसे बहुत बच्चे हैं लिखते बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है। निश्चय भी पक्का होना चाहिए, पक्का। जिन्होंने नहीं देखा, पक्का निश्चय अभी भी कोर्स किया और अभी क्लास में आ गए, ऐसे है कोई? मतलब मधुबन भी नहीं गए, मधुबन नहीं गए और क्लास तो कर रहे हैं रेगुलर। कितने हैं ऐसे? एक ही है। दो अच्छा, बाकी 3, अच्छा 4 दीदी 5, काफी लोग होंगे। हाँ फिर तो काफी है। हाँ 5 काफी लोग होंगे। बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे ऑफलाइन है। हाँ, पर पक्का निश्चय है, देखा नहीं बाबा को, पक्का निश्चय है। निश्चय तो पक्का है ना, इसलिए तो रेगुलर है क्लास। हाँ अच्छा, निश्चय पक्का होना चाहिए। मीठी मीठी सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद किया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट, शुक्रिया। पाठ दीदी बोलो। क्या मिला? चलते फिरते एक बाप मिला। करेंगे, रात को जागकर बाप को याद करते हैं। हाँ, याद लेकर भोजन, रात को जागकर याद करेंगे। दूसरा याद में बनाएंगे। वैसे आपने अगर मुरली से ये भी फाइंड आउट किया, क्योंकि ये भी तो ये राजू भाई ने ऐसे ही अपना मंथन लिखा है ना, आप जो कह रहे वो भी राइट है। परम धाम से आत पड़ा रही, इसमें नहीं है, आंसर में नहीं है ऐसा, पर ये राइट है। हाँ, मनुष्य से देवता, बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं बाबा। अच्छा। हाँ, पूरा पालन करेंगे। सेकंड, बुद्धि बाहर, जिनकी बुद्धि बाहर वो पूरा बाप को धारण करेंगे, पूरा पालन करेंगे। हो गया, बाप के हर फरमान को पूरा पालन करेंगे। रात को जागकर बाप को याद करेंगे, वो हो गया। रात को जागकर पढ़ेंगे, बाप को पूरा 2 हो गया। तीसरा, निश्चय की शक्ति, बाप की याद में भोजन बनाएंगे। हाँ, तीसरा। फोर्थ, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी।
भी नहीं हाँ, बचता। ये निश्चय है ना, फिर इधर उधर नहीं, कोई गुरु गोसाई के पास नहीं जाएंगे। फिफ्थ एक बचा है, बहुत ही बार बाबा ने बोला, पूरा पूरा लव होगा, पूरा पूरा लव होगा। ओके जी, अच्छा वरदान है, नहीं धारणा है, निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है, बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी। दूसरा है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक। कोशिश ये करना है, संकल्प बहुत है, 8 घंटे तक याद का चार्ट है ना संकल्प। वैसे करे कुछ। अब तो हो गया सब, वो क्या बोलते हैं उसको, मार्च एंडिंग खत्म हो गई, कोविड भी हाँ उसके बाद। वरदान है होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। ब्लूटूथ। इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। कुछ भी कोई करे, वैसे अगर कर्मों का कल डिटेलिंग कर रहे थे तो उससे कितना क्लियर हो गया कि कोई कुछ भी करे, मुझे क्या करना है, मतलब चॉइस नहीं है। ये नहीं कि नहीं कर सकते, चॉइस ही नहीं है अपने पास। तो कोई रॉन्ग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन शांति। अच्छा स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे हैं। वह तब जब खुद आते तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये 3 रूप अलग अलग रचे। बहुत अच्छी बात मम्मा ने कही, इकट्ठा ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते हैं कि ये रचना मेरी है, क्योंकि मैं साकारी आकारी निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, वे तो साकारी देवी गुण वाले मनुष्य, और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूँ। भले ये आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते, मगर मैं वो भी नहीं हूँ। ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूँ तो सारा डिपार्टमेंट को साथ मिलाता हूँ। मम्मा कितना अच्छा मंत्र। वैसे देखो प्रधानमंत्री कहीं विदेश जाता है और डेलीगेशन होता है,
सपोज उनको कोई फाइनेंस का डील साइन करना है अमेरिका से, तो कौन सा डेलीगेशन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब उसके कनेक्शन होता है ना, क्यों वो नहीं साइन कर सकता है? वो डेलीगेशन को लेके जाता है। परमात्मा आएगा, उसको नई सृष्टि रचना है, तो डेलीगेशन को लाएगा, डिपार्टमेंट को। मम्मा बहुत अच्छा कह रही है, डिपार्टमेंट को साथ में लाता है, जिसका भविष्य, तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूँ उन्हें, और उन्हों द्वारा ही दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश तथा नई दुनिया की पालना कराने के लिए आता हूँ। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूँ, और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूँ वह भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूँ, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर विक्रमाजीत है। उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। परमात्मा के मुआफिक पवित्र आत्मा कोई भी नहीं है, उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है, इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहा जाता है। अब यह तो सब मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला तो वो एक ही बाप है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। जो बिगड़ी हुई तकदीर है उन्हों को नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी ये जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब यह कहना रॉन्ग है, सरासर भूल है। भाई उसके तकदीर बनाने वाला, तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती। कैसे परमात्मा के हाथ में? जब मैं याद करूंगी तब उसके हाथ में, याद ही नहीं करूंगी तो फिर तभी मनुष्य से उल्टा कार्य होने के कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। वो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते बच्चे मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसा नहीं कोई की तकदीर बने और कोई की ना बने। हमारी सबकी तकदीर बनी है ज्ञान में आने के बाद। बोलो बोलो भाई, तकदीर बनी है ज्ञान में आने के बाद? हाँ जी, बनी, बिल्कुल बनी है, बनी है, बनी है, बिल्कुल बनी। बहुत अच्छी श्रेष्ठ कर्म बने मतलब तकदीर बनी हमारी ज्ञान में आने। तो बाबा कहते ऐसे ही नहीं, परमात्मा सबकी तकदीर बनाते क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते तकदीर बनाने वाला। वो गीत है जरा सामने तो आओ चलिए, उन दिनों का गीत है ना जो। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। अच्छा, ओम शांति। मम्मा की मुरली, ये बीकेस के लिए नहीं, बीकेस के लिए, नॉन बीकेस के लिए, पर परमात्मा वर्ड कहते। मम्मा बाबा वर्ड कभी नहीं कहते थे, परमात्मा वर्ड कहते थे। अच्छा जी, बाबा ने इसमें थोड़ा ये बोला है कि वो आकारी है, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। मतलब एक्चुअली वो उस डेजिग्नेशन को देखते हुए वो बात बोली, बाकी तो है तो वो साकारी मनुष्य। शंकर भी कोई वैसा स्वरूप नहीं है। थोड़ा आज कंफ्यूज किया। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने सोचा एक क्वेश्चन कोई पूछेगा, किसी ने पूछा ही नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा दीदी? हमको तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन? आज बाबा ने बोला था ना अभी इसमें कि तकदीर सॉरी ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी है। मतलब मैं वो भी नहीं हूँ। तो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब निराकार आकार और साकार, तो है तो वो साकार ही ना अगर ब्रह्मा विष्णु, तो उस कंटेक्स्ट में आकारी है। क्योंकि उनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं ना, इसके हाँ, इसलिए आकारी है। लाइट का शरीर बोलते क्या दीदी? आकारी बोलते?
फरिश्ता है। ओके, आज का अव्यक्त इशारे कल का पहले पढ़ लेते। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज स्नेह का सबूत दे सकेंगे। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर बनो, यही सर्विस में सफलता का आधार है। दूसरा फोर्थ है, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। देखो, मधुरता और वैसे जो कहेंगे ना स्वीट वर्ड्स, मधुरता ज्यादा एक्यूरेट है। उसका एक्चुअली हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है स्वीट। तो मीठा तो बहुत बोलेंगे लोग, मधुर बोलना ऐसा लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। सत्यता भी हो और मधुरता, उसके लिए चाहिए थर्सडे का स्लोगन सभ्यता। सभ्यता बताया ना बाबा। अच्छा जी, ओके।